हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी, दिन मंगलवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन महीना, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आम लोगों के लिए सरकार के ट्राई ने बड़ा सुझाव दिया कि हर बिल्डिंग में बिजली और पानी की तरह नेटवर्क कनेक्टिविटी भी जरूरी हो। जी हाँ, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। ट्राई ने हमारे देश के सभी बिल्डर्स को ये निर्देश दिया है कि बिल्डिंग की डिजाइन कुछ यूँ रखी जाए कि डिजिटल कनेक्टिविटी प्रॉपर रहे, मतलब कि कहीं भी लोकेशन में हो मोबाइल नेटवर्क आने चाहिए। बेसिकली ये कहना है ट्राई का। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, रुपए के बाद अब यूपीआई भी होने जा रहा ग्लोबल। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिंगापुर में इसकी शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, हमारे भारत के यूपीआई की ही तरह सिंगापुर में पे नाउ करके डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलता है, तो ये दोनों अब जुड़ जाएंगे, यानी सिंगापुर में भी यूपीआई के जरिए पेमेंट हो पाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से कनेक्ट होंगे और इस दौरान सिंगापुर में यूपीआई को लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे यूपीआई वैश्विक ब्रांड बनता जा रहा। अभी यूएस समेत दुनिया के कई देशों में भी यूपीआई प्रणाली लागू करने का काम चल रहा है। चलिए अगला अपडेट जाना। मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरेंगे राहुल गांधी। 22 फरवरी को शिलोंग में करेंगे वो जनसभा। बड़ी खबर देखिए, घोड़े खच्चर की टेंशन होगी अब खत्म। सिर्फ 6 मिनट में आप माता वैष्णो देवी भवन तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों को एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए रोपवे की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और एक नया रोपवे बनाया जा रहा है, जिसके जरिए आप मात्र 6 मिनट में लगभग 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर पाएंगे और जल्द ही ये रोपवे का काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही। पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया है। एफडी पर अब आपको 8% तक इंटरेस्ट मिलेगा और बेसिकली अब अलग अलग दिनों के अकॉर्डिंग एफडी पर क्या ब्याज दर रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, है ना। बैंक की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपको बता दूं, एक्सिस बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उसने भी लोन महंगा कर दिया है। एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है और अब एक्सिस बैंक से लोन लिए हुए लोगों को भी ईएमआई ज्यादा चुकानी पड़ेगी। एक्सिस बैंक ने 1 साल के एमसीएलआर में 0.10% तक की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। और अभी नई रेटें क्या होगी इस एमसीएलआर में बढ़ोतरी के बाद, जिसकी जानकारी भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका देते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिलेगा। कर्ज लेकर राज्य सरकारें फ्री स्कीम्स न चलाएं और अब राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र सरकार के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा और इसे एनपीएस को खत्म कर ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली गहलोत सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह कहना है कि जो भी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना शुरू कर रही हैं, उन राज्य सरकारों को अब एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम का पैसा भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो राजस्थान हो या कोई और राज्य। आपको पता होगा, पिछले कुछ समय से कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं और इसीलिए फिर दूसरे स्टेट के कर्मचारी भी विरोध करते हैं। हरियाणा में भी कल ओपीएस पर बवाल मच गया। 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे, मैंने आपको बताया था। चंडीगढ़ पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह भी किया। इस पर भी आगे अपडेट आ रहा है। सीएम से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखें आप अगली बड़ी खबर। पीएफ खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। ईपीएफओ की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने का यह आखिरी मौका है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस स्कीम के तहत उच्च पेंशन पाने के लिए पात्र कर्मचारियों को आवेदन करने की प्रोसेस बताते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। कोई भी कर्मचारी जो 31 अगस्त 2014 को ईपीएफ का मेंबर था और ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का विकल्प अगर नहीं चुन पाया है, तो उसके पास 3 मार्च 2023 तक का मौका है। इससे पहले वो हायर पेंशन का विकल्प चुन लें। हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है, इसकी भी स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए पुरुषों और महिलाओं की उम्र बराबर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की अपील लगाई गई कि लड़कियों की शादी की उम्र भी 21 साल कर दी जाए लड़कों की तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये तय करना हमारा काम नहीं बल्कि संसद का काम है, हम अकेले संविधान के संरक्षक नहीं है। अच्छा, अगली खबर आ रही दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत गए एनडीआरएफ के जांबाज जवानों से बचाव दल से मुलाकात की, बातचीत की और इस दौरान पीएम ने जवानों को कहा कि आपने भारत को गौरवान्वित किया, आप सभी को सलाम, धन्यवाद। और इस रेस्क्यू टीम से बात करते हुए पीएम बोले कि भारत ने निस्वार्थ देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जब भी दुनिया में किसी देश पर कोई संकट आता है, भारत हमेशा आगे होता है और आगे भी रहेंगे, मदद के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा, अगले बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पासपोर्ट सेवाएं देने वाले फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के झांसे में आप ना आए। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कई सारे इसी फर्जी वेबसाइट्स, डोमेन्स हैं और
कई मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन पासपोर्ट फर्जी तरीके से अप्लाई करने की आपको सुविधा देते हैं, जिनसे आपके उल्टे डेटा ले लिए जाते हैं, आपके बैंक खाते से पैसे कटने की संभावना भी रहती है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही अप्लाई करें, है ना। अच्छा वह देखिए अगला अपडेट, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर से 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। डिप्टी सीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी। वहीं सरकार ने एक और फैसला लिया है, नीति आयोग के नए सीईओ होंगे BVR सुब्रमण्यम। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम आए एक 10 साल के बच्चे की जान चली जाती है। परिजन बोले कि मिर्गी की बीमारी थी इस बच्ची को, बाबा ने भभूति दी और फिर कहा कि इसे ले जाओ। राजस्थान की बाड़मेर की रहने वाली एक बच्ची है, इसको मिर्गी की बीमारी थी। बाबा के चमत्कार के बारे में सुनकर उसकी माँ और उसकी मामी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम लाए और बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बच्ची की झाड़ फूंक भी की, भभूति भी की, लेकिन उसके बावजूद बच्ची की जान नहीं बच पाई। जबकि धीरेन्द्र ने परिवार से कहा कि वो बच्ची को घर लेकर जाए। हाल ही में एक ऐसा मामला सप्ताह भर पहले एक महिला की मौत का भी आया था, जहां बागेश्वर धाम में एक महिला की जान चली जाती है। उस समय भी मैंने आपको बताया था दोस्तों की आस्था भक्ति भाव में श्रद्धा एक हद तक ठीक है, लेकिन किन्हीं चीजों को चमत्कार समझते हुए उन चीजों के पीछे बिल्कुल अंधविश्वासी बन जाना किसी मूर्खता से कम नहीं है। अगर कोई मेडिकल डिजीज है तो ऐसी समस्याओं के लिए आप हॉस्पिटल जाएं, ना कि किसी भी बाबाओं के पास, समझ रहे हो ना। अगर बीमारी का समय रहते हैं हॉस्पिटलिटी हेल्थ सुविधाओं से मेडिकल चेकअप से इलाज हो जाए तो बेहतर है, वरना बाबाओं के चक्कर में और लेट हो गई तो जान जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। मैं पर्सनली किसी एक बाबा को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कई लोग आंख मूंद करके पागल हो जाते हैं। हाँ ठीक है, लोगों की श्रद्धा अपनी जगह पर, लेकिन इतनी मेडिकल साइंस इतनी हेल्थ फैसिलिटीज आके डेवलप की गई तो कुछ तो इनका मीन्स होगा तभी की गई ना। बहरहाल देखिए अब अगली बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर भी दरारें दिखाई दी। 10 जगहों से सड़क धंस गई, 10 किलोमीटर तक के दायरे में कई जगहों पर रोड भी टूट गए और अब प्रशासन ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तुर्की और सीरिया में एक बार फिर से भूकंप आया। 6.4 तीव्रता रही। इजराइल तक भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि कोई बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों की इस भूकंप में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा और घायल हो गए। और जो अभी कुछ दिनों पहले तुर्की सीरिया में भूकंप आया था ना, उसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या टोटल 46,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। तुर्की में अब ज्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं। एनडीआरएफ की हमारी भारत की टीमें भी वापस इंडिया लौट आई है। अभी तुर्की के 2 राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले जो हॉस्पिटल वाले हड़ताल कर रहे, आंदोलन कर रहे, विरोध कर रहे हैं ना राइट्स टू हेल्थ बिल का, तो इस पर सीएम गहलोत बोले कि बड़े अस्पताल नखरे कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध पर उन्होंने कहा कि पैसा कमा रहे हैं, जबकि ये एक मानव सेवा है। वहीं राजस्थान में एक और बड़ी घोषणा भी की सीएम गहलोत ने, 5000 डेयरी बूथ के ऐलान का क्रियान्वयन करेगा गोपालन विभाग और इसको लेकर कार्य योजना भी तैयार होगी, जिससे कि राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को डेयरी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अच्छा राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट है, रेलवे सुरक्षा बल 21 से 23 फरवरी तक राजस्थान के जयपुर में 98वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का भी आयोजन करेगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में 65 दिन बाद खुलेंगे अडानी के सीमेंट प्लांट। माल भाड़े के नए रेट तय हो चुके हैं। अंबुजा एसीसी में आज से प्रोडक्शन चालू होगा। यूनियन से चर्चा करेंगे ट्रक ऑपरेटर भी। मुख्यमंत्री के साथ तीसरी बार बातचीत में ये गतिरोध टूट पाया और अब लोगों को वापस रोजगार मिल सकेगा। वैसे अडानी मामले को लेकर कुछ और अपडेट आ रहे हैं कि कब लगेगा अडानी की मुश्किलों पर ब्रेक। अब भाई विनोद अडानी को लेकर फोर्ब्स ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल फोर्ब्स ने यह आरोप लगाया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने सिंगापुर स्थित अपनी कंपनी के लिए एक रूसी बैंक से $240 करोड़ का कर्ज लिया है और इस कर्ज के लिए उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी के बेनामी स्टॉक को गिरवी रखा। वो तो ठीक है, लेकिन इस लोन की जानकारी भारतीय बैंकों को नहीं दी गई। ये आरोप लगाया फोर्ब्स की रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के 10 में से 7 कंपनियों के शेयर में और गिरावट देखी गई। यहाँ तक कि ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का भी स्टॉक 6% तक टूटा। हालांकि दोस्तों अडानी ने इन सभी आरोपों के बीच भी अपने आप को साबित कर दिखाया है। दरअसल अडानी पोर्ट ने SBI म्यूचुअल फंड्स को 1500 करोड़ रुपए का लोन चुका दिया है और इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया कि वो जल्द ही अगले महीने $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रिज लोन भी चुका देंगे। और देश के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि आगे भी अडानी ग्रुप को लोन देने के लिए BOB तैयार रहेगा। शेयरों में गिरावट की चिंता नहीं। तो ये कुछ अडानी मामले को लेकर वापस कुछ नए चर्चे खुलासे चल रहे हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। भारत लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को DLS मेथड से 5 रन से हराया। मंधाना ने खेली कैरियर की बेस्ट पारी भी। अच्छा वहीं बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक पहुंचे यूक्रेन। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की। $500 अरब की अतिरिक्त अमेरिकी
सहायता देने की भी घोषणा की। दरअसल बाइडेन ने सीक्रेट रूप से यूक्रेन का ये दौरा किया। अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन के रेस्टोरेंट में थे, लेकिन 24 घंटे बाद तुरंत कीव में नजर आए। वो किस रूट से गए ये और उनका दौरा कब फिक्स हुआ, इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई। यूक्रेन युद्ध की बरसी से पहले जो बाइडेन पहुंच चुके और $500 मिलियन के नए पैकेज का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुतिन को गलत साबित करके रहेंगे। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ अमेरिका यूक्रेन से अपने रिश्तों को और मजबूत करने की राजनीति में है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। भारत ने नेपाल को 20 किडनी डायलिसिस मशीनों की सौंपी पहली खेप। नेपाली मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। वह देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार का एक नया नियम कि अब अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाओगे ना, तो ना सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आप कभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे जिंदगी भर। दरअसल कल ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शराब की नई आबकारी नीति लागू की गई थी ना, उसी के तहत ये नया नियम भी लागू कर दिया। वैसे आपको बता दूं, शराब की नई नीति के मुताबिक मध्य प्रदेश में सारे अहाते, बार वगैरह जो होते हैं जहां बैठकर शराब पी सकते हैं, वो चीजें सब बंद होगी। अब शराब दुकान पर आप बैठ करके शराब नहीं पी पाएंगे। और इसके अलावा एक और नियम ये भी लागू किया कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों से तकरीबन 100 मीटर तक के दायरे में कोई भी शराब की दुकानें भी नहीं चलेंगी। तो ये देखा जाए तो वाकई में अच्छे रूल्स हैं। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश भोपाल के बैरागढ़ में 23 करोड़ रुपए से FOB बनाया जाएगा। FOB मतलब फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इसका लोकार्पण भी कर दिया गया। इसके अलावा भी उन्होंने बैरागढ़ में कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। अच्छा, साथ ही मध्य प्रदेश में पहली बार सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए के विशेष फंड को भी मंजूरी मिली है। इसकी पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। इसके तहत राज्य भर में जहां कहीं भी फूटी टूटी सड़कें हैं, उनकी मरम्मत की जाएगी, रिपेयरिंग की जाएगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि ICU का इलाज कराना अब महंगा नहीं होगा। क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के डॉक्टर्स हार्ट अटैक, जलने, सांप के काटने पर मेडिकल इमरजेंसीज की ट्रेनिंग देंगे लोगों को। ये मतलब एक नया अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों, क्रिटिकेयर 2023 के नाम से। और इस अभियान के तहत लोगों को काफी कुछ इन चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, अवेयर किया जाएगा, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में LG यानी कि उपराज्यपाल ने सभी जिलों में मेडिकल बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। सेरोगेसी को सक्षम बनाने की दिशा में ये एक बड़ा फैसला है। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के जिला मेडिकल बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है और हेल्थ सेक्टर के लिए ये वाकई में एक अच्छा फैसला है। वही देखिए बड़ी खबर आ रही, टाटा कंपनी ने मिलाया उबर के साथ हाथ और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कारों की डील हुई है। अब आप जब भी उबर से प्रीमियम टैक्सी बुक करोगे तो आपको कार इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने आएगी। दरअसल उबर कंपनी में अब टाटा की 25,000 इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी। इसको लेकर दोनों कंपनियों के बीच एक MOU साइन हुआ है। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, हरियाणा के 6 जिलों में बनेंगे ESI हॉस्पिटल, 100 बेड की मिलेगी सुविधा, 14 नई डिस्पेंसरी का भी होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वैसे हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी अब हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री की कर्मचारियों से मीटिंग हुई, 3 मेंबर कमेटी बनाई गई। 2 मार्च को ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। OPS पर बवाल बचा हुआ हरियाणा में कर्मचारियों के द्वारा, तो इस पर भी कोई न कोई फैसला निकाला जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पेंच फंस गया। शिक्षकों ने बोला हल्ला, स्कूलों में ताले लगा करके रैली निकाली, धरना दिया और बोले कि जब तक OPS लागू नहीं होगी काम नहीं करेंगे। वैसे छत्तीसगढ़ की बात हो ही रही तो एक और बड़ी घोषणा देखिए, सरकार का अनाउंसमेंट है कि छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और यहाँ तक कि विधायकों का वेतन भत्ता भी बढ़ाने की घोषणा कर दी है भूपेश बघेल सरकार ने। और गोठानों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई गई है। कल ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सबसे अच्छा फैसला ये रहा, बेरोजगार युवाओं को नए सत्र से ही बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ कर दिया। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, झारखंड रांची में G20 बैठक 2 मार्च को होगी। होटल रेडिशन ब्लू में ठहरेंगे विदेशी मेहमान। वह देखिए उत्तर प्रदेश काशी में बनेगा देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट, जहां एक बार में 4500 यात्री सफर कर पाएंगे। कैंट से गोदोलिया तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा ये बहुत बड़ा, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, झारखंड राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में शुरू होंगे आधा दर्जन से अधिक नए ट्रेड। आवश्यक तैयारी को लेकर निर्देश भी मिल चुके हैं। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, झारखंड राज्य में एकमात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है जिस पर बिल का काउंटर है ही नहीं। आपको कोई भी इलाज कराना, कोई भी जांच करानी, बिल आपका बनेगा ही नहीं, यानी 1 रुपया भी नहीं देना है। पिछले 3 महीनों में 5000 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया इस हॉस्पिटल ने। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड से लेकर प्रसव तक यानी कि प्रेगनेंसी डिलीवरी तक की सुविधा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। ये हॉस्पिटल है श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल नाम इसका, जो झारखंड के बिष्टुपुर शहर का एकमात्र बिना बिल काउंटर वाला अस्पताल है। ऐसे अस्पतालों की देश में और जरूरत है वाकई में, क्योंकि अभी तो कई सरकार की फ्री योजनाओं के नाम पर भी पैसे ले लिए जाते हैं हॉस्पिटलों में, राइट। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, हजारों रेल यात्री प्रभावित होंगे। होली से ठीक पहले इंडियन रेलवे ने हावड़ा से खड़गपुर होते हुए दक्षिण भारत जाने वाली लगभग 54 ट्रेनों को रद्द कर दिया और कुल तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में 574 से भी ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं। तो आप भी रेलवे की वेबसाइट पोर्टल पर चेक करके ही रेल यात्रा का प्लान बनाएं, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, इस साल गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड। हीट वेव से यानी गर्म हवाओं से लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। सीजन का पहला अलर्ट भी जारी कर दिया मौसम विभाग की
तरफ से, क्योंकि अभी फरवरी महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, भोपाल, जयपुर समेत देश के कई हिस्सों में तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फरवरी में ही कई जगहों पर 40 डिग्री पारा पहुंच चुका है और ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। आखिर सर्दी के मौसम में भी इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? तो इस पर कई वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों की जलवायु परिवर्तन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। और अभी हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के कारण 9 ऐसे राज्य हैं जिन पर साल 2050 तक बहुत ज्यादा जोखिम खतरे का प्रभाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भी गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी दिख रही है और इस बदलते मौसम में कई मरीजों को वायरल फीवर वगैरह की समस्या भी हो रही है। हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है। आप भी अपना ख्याल रखें। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हिमालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मेघालय, असम, नागालैंड, सिक्किम वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और ब्राजील में भी देखिए बारिश का कहर देखा जा रहा। अभी बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की जान चली गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। देखिए दुनिया के कुछ हिस्सों में कितनी गर्मी पड़ रही है और कुछ हिस्सों में अभी बारिश और बाढ़ आ रही है। मतलब चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 50 रुपए महंगा हुआ, चांदी 140 रुपए मजबूत हुई और अभी सोने का रेट 56,307 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी का रेट 65,770 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। अच्छा, कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1916 है। एक्टिव केस कोरोना के, है ना। अच्छा, कोरोना के अलावा एक और वायरस भी अभी देश में दस्तक दे चुका है जिसका नाम है एडिनो वायरस और ये तेजी से फैल रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में तो इस वायरस के चलते 2 बच्चों की जान भी चली गई है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस वायरस को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश भर के कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया है। इस वायरस के बेसिकली लक्षण और बचाव के उपाय क्या तो आपको बता दूं। सामान्य लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी के होते हैं ना, बुखार वगैरह, गला खराब होना, ये तो इस वायरस के सामान्य लक्षण है ही। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें होता है। बचाव के तरीकों में यही है कि अच्छे से हाथ धो करके खाना खाएं, बिना हाथ धोए अपनी आंख, नाक, मुंह को न छुएं। बाकी और स्वास्थ्य विभाग के वैज्ञानिक इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए गेट एग्जाम 2023 के लिए आज आंसर की जारी होगी। 16 मार्च को रिजल्ट आएगा और 21 मार्च को स्कोर कार्ड मिलेंगे। बड़ी खबर है, हरियाणा बोर्ड ने जारी किया एडमिशन कार्ड। 27 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं 12वीं में लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट होंगे शामिल। अच्छा, वहीं बिहार में 32वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 27 फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी SNCU की सुविधा। गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं की भी जान बच पाएगी। SNCU का फुल फॉर्म होता है स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई। ये खोली जाएगी यूपी के 7 मेडिकल कॉलेजों में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए UGC की तरफ से एक नया नियम, एक साथ 2 कोर्स में आप एडमिशन ले पाएंगे। जरूरी इंटर्नशिप, फील्ड वर्क वगैरह भी शामिल रहेंगे, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र से ही ये बदलाव लागू हो जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है, 28 फरवरी तक का समय है। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। नीट PG एग्जाम को लेकर खबर है कि 5 मार्च को नीट होगी या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और JEE मेन को लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर विवाद खत्म हो जाए। देखते हैं क्या कुछ फैसले आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से अपडेट। अच्छा, वहीं देखिए साक्षरता विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया है। सभी वित्त रहित इंटर महाविद्यालयों का नाम बदल करके +2 विद्यालय किया जाए, इस तरह का आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा व्यवस्था के तहत इंटरमीडिएट महाविद्यालयों की जगह +2 की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, है ना। और चलिए अब एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट फटाफट से। देखिए उत्तराखंड में कल सुबह सुबह भूकंप के झटके लगे। बागेश्वर में घरों से बाहर निकले लोग। भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अब बाइक, 3 व्हीलर यानी कि टेम्पो वगैरह, ऑटो और इसके साथ ही ट्रैक्टर की एंट्री नहीं होगी। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बाइक लेकर निकलते हुए पकड़े जाते तो आप पर सीधा चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा। वहीं देखिए बल्लभगढ़ फरीदाबाद से जयपुर आना अब और आसान होगा। 6 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिंक बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, एयरपोर्ट कंपनियां अब आपके एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस की सुविधा को बढ़ा दी है। लाउंज में अब आपको लजीज खाना, अनलिमिटेड वाईफाई, आराम, इस तरह की फैसिलिटीज भी मिलेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर में करणी सिंह स्टेडियम में सजेगी कलाकारों की महफिल। देश भर से दिग्गज लोग यहां आएंगे। हर दिन 50,000 लोगों की यहां आने की संभावना है। 25 फरवरी को शाम 7 बजे से बम्बू इंस्ट्रूमेंट आधारित संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी और ये 5 मार्च तक चलेगा। ये सांस्कृतिक महोत्सव, है ना। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सतना को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात। 24 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे यहाँ नई मेडिकल कॉलेज का। 250 करोड़ रुपए में इसका निर्माण होगा। अच्छा, वहीं पहली बार भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। PM मोदी के साथ ये क्रिकेट मैच भी देखेंगे। 8 मार्च के आसपास इनके भारत आने की उम्मीद है। वह देखिए बड़ी खबर, अब प्लेसमेंट दिलाने वाले संस्थानों को ही डिप्लोमा कोर्स चलाने की मान्यता मिलेगी। 70% देना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया है। इस बजट में जिस तरह से कौशल विकास और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई, उस दिशा में मजबूत कदम अब बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। कृषि मशीनरी के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे।
40 से 50% तक छूट मिलेगी। पंजाब राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वही देखिए मध्य प्रदेश को अब हर साल 12 नए चीते मिलेंगे। साउथ अफ्रीका के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में प्ले एंड प्रोग्रेस योजना हुई शुरू। स्कूली बच्चों को खेलों की ट्रेनिंग के लिए मिलेगी 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी। इसमें कई तरह के अलग अलग खेल शामिल होंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। और इच्छुक खिलाड़ी इस योजना में शामिल होने के लिए इस पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचे 1 लाख शिक्षा मित्रों का विशाल प्रदर्शन देखने मिला। महिलाएं बोली कि हम 2001 में योग्य और टॉपर थे, अब अयोग्य हो गए। 10,000 में परिवार कैसे चलाएं? दरअसल शिक्षा मित्र अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर ये विरोध कर रहे हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, है ना। वैसे आपको बता दूं, यूपी गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन भी अब आपको एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। 5 स्टार सुविधाएं मिलेगी। इसका रीडेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, वहीं लोटस चॉकलेट कंपनी ने अपना ओपन ऑफर निकाला। 21 फरवरी से 6 मार्च तक ये चलेगा। तब तक आप भी चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, मुंबई में आज से CSMT NPCA के बीच दौड़ेगी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। इसका किराया वगैरह कितना होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, उत्तराखंड रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का हर गांव सड़क से जुड़ रहा, बढ़ रहे रोजगार के अवसर। वही देखिए, बड़ी खबर, गूगल मीट में वीडियो कॉल पर अब 1 क्लिक में चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे थीम। इस तरह का नया फीचर मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी से जुड़ेगा स्क्रैप बिजनेस। सरकार के ऐलान से इंडस्ट्री एरिया में कबाड़ को लेकर खींचतान होगी बंद। उत्तराखंड में केबल टीवी पर कई मनोरंजक चैनल का प्रसारण हुआ बंद। और इसके बाद ये नोटिस आवश्यक सूचना आ रही है लोगों के टीवी स्क्रीन पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, बड़ी खबर, यूपी के परिषदीय स्कूलों में लागू होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। नीदरलैंड के मॉडल जैसे स्कूल मॉडल लागू करेगी योगी सरकार। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 25 साल बाद लौटेगी ट्रेन। पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल केंद्रीय बजट में यूपी के कुशीनगर में भी रेल परियोजना को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। अब यहाँ भी रेलवे लाइन बनाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कल एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ एक नवजात को मृत बता दिया और डिब्बे में पैक करके परिवार वालों को सौंप दिया। लेकिन घर वाले जब 2.5 घंटे बाद घर जाकर के डिब्बा खोलते देखते हैं तो नवजात के शरीर में हलचल दिखती है, वो जिंदा निकली। उसके बावजूद देखिए हॉस्पिटल वालों की कितनी बड़ी लापरवाही देखी गई। बड़ी खबर आ रही है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से IGI एयरपोर्ट पर सिर्फ 15 मिनट में पहुंच पाएंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर इस रूट पर भी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। और अंतिम अपडेट है, एक श्रद्धांजलि, मशहूर एक्ट्रेस और क्लासिक डांसर बेला बोस का निधन हो चुका है। 200 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया था। पुरानी फिल्मों में आपने इनको देखा जरूर होगा एक्ट्रेस के रोल में। कल 20 फरवरी को ये अलविदा हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ ही दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 14 सितंबर। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।